हम्म, देखिए कभी भी अगर डीआई का क्वेश्चन हो, किसका? टीआई का डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो हमको कौन सी चीज़ का पहले पता होना चाहिए। एवरेज। देखो डीआई होता क्या है कि आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, कुछ ग्राफ दिया रहेगा, कुछ पाई चार्ट दिया रहेगा, उसको हमको कम्प्रिहेंसिव तरीके से समझना है, फिर देखिए पूछता क्या है, फिर उसका आंसर देना है। तो डीआई को सॉल्व करने के लिए हमको इन कुछ चीज़ों का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो जो बेसिकली 3 टॉपिक हैं वो ज़्यादा क्रुशियल हैं। द फर्स्ट वन इज परसेंटेज, सेकंड वन इज रेशियो एंड थर्ड वन इज एवरेज। ये 3 चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज है। कभी कभी पाई चार्ट का भी हमको नॉलेज होना चाहिए कि इसका बोलता है कि इसका परसेंटेज कितना है। तो पाई चार्ट मतलब 360 डिग्री ये है। हमको इन सब चीज़ के बारे में पता ही है, परसेंटेज क्या होता है, रेशियो क्या होता है, एवरेज क्या होता है। कभी कभी हमको जो है ना ये प्रॉफिट और लॉस की जरूरत पड़ सकती है और टाइम और डिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये 3 चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा क्रुशियल है। अब चलते हैं फर्स्ट में। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, ये बोल रहा है व्हाट, आप देखिए ये ईयर है, ये क्या है, ये ईयर है और ये सेल्स है। 2012 में 2000 की सेल हुई है, 2013 में 6000 की सेल हुई है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ द सेल फ्रॉम 2012 टू 2023। मैं ये बोल रहा है कि 2012 से 2013 में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है। तो ये बताइए, यहाँ 2000 था और यहाँ कितना हो गया है 6000। ग्रोथ परसेंट ये देखिए 4000 की क्या हो गई है, ग्रोथ हुई है। किससे? 2000 से। 100%। तो दो दूनी चाहिए 200%, आंसर आ गया। तो यानी इसमें ये पूछ रहा था कि किससे ग्रोथ हुई है, तो यानी नीचे 2000 आएगा। कितनी ग्रोथ हुई है? 4000 की। तो 4000 बटे 2000 इंटू 100, आंसर 200। अब इसको देखिए आप, द सेल्स इन 2000, सेम ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन चेंज, मतलब ये सेम है, क्वेश्चन चेंज। द सेल्स इन 2013 आर व्हाट परसेंट ऑफ द सेल इन 2012। अब मतलब ये बोल रहा है कि 6000 जो है ये 2000 का कितना परसेंट है। वो वाला वो पूछा था ग्रोथ है, ये बोलो कितना परसेंट ही है। तो बस निकाल दीजिए, 300% आ जाएगा। ये लीजिए आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज ला दिया, क्वेश्चन वही चेंज। द सेल इन 2012 है आर व्हाट परसेंट ऑफ द सेल इन 2013। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2000 ऊपर आ जाएगा और 6000। ध्यान रखना, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको हमेशा बेस में यानी नीचे रखना है और इंटू 100। तो आंसर कितना आ जाएगा 33%। तो ये 3 चीज समझ में आ गई ना? 33% आया। हाँ, 33% आएगा। हाँ, तो ये देखिए समझ में आ गया ना? अब देखिए चल थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 1997 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, प्लीज माइंड इट। यहाँ पे परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 1998। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको 2 चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि पहले ईयर कहाँ है। तो ये जो है ईयर है, ये देखिए आप, ये ईयर है और ये क्या है, स्टेट्स है। ये ईयर है, ये स्टेट्स है। अब हमको किसकी बात कर रहा है, स्टेट की, 1997 की, यानी हमको इसकी बात कर रहा है। और 1998 की, इसकी बात कर रहा है हमको। तो 1997 में कितने क्वालिफाइड किए हैं और 1998 में कितने क्वालिफाइड किए हैं, ठीक ना? कि ये बोल रहा है कि 1997 में जितने क्वालिफाइड किए हैं वो कितने परसेंट है 1998 का। तो यानी हमको इन सब को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 1997 कितने, 720, 840, 780, 950, ये सबको आ जाएगा 4330 है। फिर ये बोल रहा है कि फिर इसका ऐड करना पड़ेगा 1998 का, तो इसको भी ऐड कर लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 5110। अब बोल रहा है कि जो 4330 है वो 5110 का कितने परसेंट है। तो बस ऊपर उठ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर 83% आ जाएगा। सोचिए ना, चीज़ों को उस पर समझना है। अब ये देखिए आप, ये वाला देखिए, इसमें ये बोल रहा है व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। ध्यान रखना, पहली बात कि वो मार्क्स पूछ रहा है, परसेंट नहीं पूछ रहा है। दूसरी चीज़ केवल फिजिक्स की बात कर रहा है। अब तो सबसे देखिए कि ये है सब्जेक्ट है और फिजिक्स कहाँ है, बेसिकली ये है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, उसमें से किसका पूछा है, ऑल द स्टूडेंट्स का फिजिक्स में। तो ये बताइए
ये जो दिया है ना 90, ये 90 उसका मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है, यहीं पे लोग ट्रैप करेगा। तो ये 120 का 90% पहले निकालना पड़ेगा, फिर 120 के 80%, फिर 120 का 70%, 120 का 60%, सबको निकालने के बाद ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 936 आएगा। कितना आएगा? 936 आएगा इन सबको ऐड करने परसेंटेज निकालने के बाद। फिर चूंकि हमको क्या बोला, एवरेज निकालना है, तो टोटल कितने स्टूडेंट है? 7, तो आएगा 133। लेकिन 133 क्या है? ये परसेंट है, ये क्या है? 133 परसेंटेज का टोटल। हाँ, ये परसेंटेज है और हमको निकालना क्या है? मार्क्स का। तो मार्क्स कितने टोटल? मार्क्स कितने टोटल? 120 नहीं, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं? नीचे दिया होगा ना। हाँ, वो नीचे दिया तो है। टोटल मार्क्स में से फिर 133 को करेंगे, और करेंगे तो जो है ना आंसर जो है ना हमारा आ जाएगा 77 के आसपास। तो ध्यान रखना, परसेंटेज पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, हमको ये चीज़ पहले क्लियर रखना पड़ेगा। लोग क्या है ना कि लगाएंगे फिर ऊपर देखेंगे तो टाइम चला गया। और भाई ये IB का पेपर है, इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। तो यही इसमें गेम है। ये देखिए आप, What was the average of marks obtained by सेजल in all the 6 सब्जेक्ट है? ध्यान रखना, मार्क्स पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। इट्स ओके। अब देखिए सेजल, देखिए कहाँ है, ये है सेजल। और अभी सारे सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट ये हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये। अब सबको ऐड कर लीजिए, इसे परसेंटेज भी नहीं निकालना है, तो बहुत आसान है। 449 आ जाएगा, है ना। ये एग्रीगेट ऑफ मार्क्स पूछा है, तो बस यही आंसर आ जाएगा सीधे। लेकिन ध्यान रखना, इनको ऐड करने से मार्क्स नहीं मिलेगा। 150 का 90% निकालना पड़ेगा, 230 का ये परसेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर परसेंटेज में दिया है, फिर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट मार्क्स मतलब सबका मार्क्स पूछा टोटल। यहाँ भी ट्रैप है। ये देखिए अब, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स। कुछ नहीं कर रहा है, इसमें 2 ईयर्स दिया है, 2000 और 2001 है। तो 2000 जो है ना ब्लू वाला है, और 2001 क्या है? रेड वाला। अब बोल रहा है कि B2, तो B2 ये है, ठीक है, एक मिनट, B2 ये है और B4 ये है। तो अब बोल रहा है कि B2 का टोटल सेल्स दोनों ईयर में, 2000 2001 में, और फिर B2 का टोटल सेल क्या परसेंट है? 75 और ये नहीं, परसेंट नहीं पूछ रहा, रेशियो पूछ रहा है। तो 75 और 65 को ऐड कर लीजिए 140 आएगा, और इसको ऐड कर लीजिए 85 और 95 को 180 आएगा। दोनों के रेशियो निकाल देंगे 79 से। तो कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। जहाँ तक कैसे दिक्कत आ सकती है, जिसको परसेंटेज क्लियर नहीं रहेगा, जिसको एवरेज नहीं, उसको दिक्कत होगी। बाकी एक दिक्कत और हो सकती है समझने में, कि एवरेज मार्क्स पूछ रहा है, कि परसेंटेज पूछ रहा है, कि रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तीसरी चीज़ कि है ना, कि मतलब कि है ना, चूँकि कभी डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा दे देता है, तो उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। तो ये 2-3 चीज़ का ध्यान रखिए, बाकी बहुत आसान होता है। टेबल आपकी आंखों के सामने आपका आंसर रहता है, बस उसको आइडेंटिफाई करना होता है। यही टेबल की ब्यूटी है।